प्रायिकता के अंदर अब हम 16.2 पढ़ेंगे, जिसके अंदर टॉपिक का नाम है स्वतंत्र घटनाएं। अच्छा, नाम से स्पष्ट है, स्वतंत्र घटना बोलते किसको है? स्वतंत्र, जब एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता, ठीक है, उसको बोलते हैं हम स्वतंत्र घटना। आपको कुछ भी याद नहीं रखना, सिर्फ एक फॉर्मूला याद रखना है। और फॉर्मूला क्या है? देखो इधर, जब ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं तब पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर पी ए इंटू पी बी। सिर्फ इसको रट्टा लगा लीजिए, इतने को, बस यही फॉर्मूला पूरी प्रश्नावली में लागू होगा, पूरी में 16.2 के अंदर यही फॉर्मूला चलेगा। पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी इंटू पी बी। आपको मात्र दो घटनाएं ढूंढनी है और उन दोनों घटनाओं को लिखना है, उनका इंटरसेक्शन करना है और अलग अलग प्रायिकताओं का गुणनफल यदि इंटरसेक्शन की प्रायिकता के इक्वल है तो घटनाएं कैसी हैं? स्वतंत्र है। कई बार तो ये भी आएगा कि सिद्ध कीजिए घटनाएं स्वतंत्र है, तो आपको ये पॉइंट सिद्ध करना है। कहेगा कि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो पी ए का मान ज्ञात कीजिए, तो ये फॉर्मूला। तो कुल मिलाकर के सारे क्वेश्चन के अंदर यही फॉर्मूला यूज करना है। अब देखो, मैंने इसमें कुछ पॉइंट लिख रखे हैं, जैसे बिना प्रतिस्थापन। किसी भी क्वेश्चन के अंदर यदि ये शब्द लिखा हुआ आता है बिना प्रतिस्थापन, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है कि कोई भी पत्ता जो आप निकाल लेते हैं तो उसको वापस नहीं रखना है। बिना प्रतिस्थापन का मतलब ये हो जाता है कि उसको वापस नहीं रखना। एक बार पत्ता निकाल लिया तो वापस, यूं समझ लो, पत्तों को वापस नहीं रखना है, उसका मतलब ये होता है। आगे लिखा अपरजीवी घटनाएं। अपरजीवी घटना उसको बोलते हैं जब एक घटना का प्रभाव दूसरी घटना पर नहीं पड़ता, दोनों घटनाएं बिल्कुल अलग अलग हों। जैसे एक पासा फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होना एक घटना है, विषम संख्या प्राप्त होना दूसरी घटना है। तो दोनों घटनाएं कैसी हो जाएंगी? अपरजीवी घटनाएं हो जाएंगी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5। तो जब इंटरसेक्शन का मान 5 के इक्वल आ जाए तो उसको हम बोलते हैं अपरजीवी घटनाएं। अच्छा, ये अब आगे सुनो, देखो मैंने यहाँ पर एक क्वेश्चन भी लिख रहा है, कुछ फॉर्मूले भी लिख रखे हैं। पी ए बार, जो कि आप पहले पढ़ चुके हैं, पी ए बार बराबर क्या होता है? 1 माइनस पी ए। पी ए बार यूनियन बी बार, तो देखो ए बार यूनियन बी बार बराबर होता है पी ए इंटरसेक्शन बी का होल बार। तो पूरे के ऊपर बार आ जाएगा यहाँ पर, पूरे के ऊपर। अब यदि आपको बार कंप्लीटली हटाना हो तो 1 माइनस पी इंटरसेक्शन बी कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1 माइनस नहीं कर सकते आप, क्योंकि यहाँ पर क्या है? अलग अलग बार है। पहले उसका एक बार बनाओ, एक बार बनाने के बाद फिर आप 1 माइनस कर सकते हो। अब जरा देखिए, क्वेश्चन है, उदाहरण दिया हुआ है आपकी किताब के अंदर। उदाहरण नंबर है ये, मैं देख लेता हूं, उदाहरण नंबर दिया हुआ है, ये उदाहरण नंबर 15 है। मैं यहां लिख देता हूं, ये उदाहरण नंबर क्या है? 15। एग्जाम्पल 15 है, यदि किसी यादृच्छिक प्रयोग से ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं हो तो सिद्ध कीजिए ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं, ए बार तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं। ज्यादातर बच्चे मेरे से ये सवाल पूछते हैं और ये थोड़ा डिफिकल्टी पड़ता है, और इतना डिफिकल्टी भी नहीं है, मजेदार है। देखो आप सुनो, ये कह रहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, मतलब ये चीज उसने हमें दे दी। ये क्या कह रहा है? देखो हल कैसे करेंगे अपन। इसने खुद ने कहा है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये मैंने लिख दिया, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब ये लिखना क्या? ये तो उसने खुद ने कहा है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा? ये वाला पॉइंट, कौन सा? पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू पी ए इंटू पी बी। जब वो कह रहा है कि स्वतंत्र घटनाएं हैं तो इसका मतलब ये चीज इक्वल होगी है, तो कहता सिद्ध कीजिए ये वाली बात। तो इसके लिए हमें वेन आरेख बनाना पड़ता है, जो कि आप किताब के अंदर देखना। वेन आरेख कैसा? देखिए आप, ए ऐसे चित्र बनाएंगे और इसके अंदर आपको 2 सर्किल बनाने हैं। ध्यान से देखना आप, ये सर्किल, ऐसे 2 सर्किल बनाने हैं। ये सर्किल ए को रिप्रेजेंट करता है और ये बी को रिप्रेजेंट करता है। अब देखिए, जो बीच वाला पार्ट है इसको अपन बोलेंगे ए इंटरसेक्शन बी। ये क्षेत्र अलग है, ये क्षेत्र अलग है और ये क्षेत्र अलग है, ठीक है। ये क्या है? ये क्षेत्र है, मैं यहां पर आपको बड़ा सा करके बता देता हूं, ए किंतु इंटरसेक्शन का मतलब होता है तथा, ए तथा बी नहीं। भाई ये ए का है, बी का नहीं है, क्योंकि ये वाला जो क्षेत्र इस साइड में है, यहां से देखो, इस साइड वाला जो क्षेत्र है वो ए का है, बी का नहीं है। और इसको अपन नहीं बोलते हैं, जो बार लगाया हुआ है यहाँ पर, इसको अपन क्या बोलते हैं? पी ए बार। का मतलब देखो, मैं यहां लिख के दिखाता हूं, पी ए बार इज इक्वल टू होता है पी ए नहीं। ऐसे भी अपन लिख सकते हैं, नहीं का मतलब होता है बार, पी ए नहीं, ए नहीं। अच्छा देखो, ये जो क्षेत्र है वो किसका है? बी का है, तो अपन इसको लिख सकते हैं ए नहीं और बी, ऐसे भी अपन इसको लिख सकते हैं। ए मतलब बी किंतु ए नहीं, यहां पर बी है, ए नहीं है, यहां पर ए है, बी नहीं है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। और ये ए इंटरसेक्शन बी है,
इसमें नहीं हुई वाला कोई मैटर नहीं है। अब जरा इस पर आप ध्यान दो, सारा का सारा प्रोग्राम इस वेन आरेख से ही चलता है। अब जैसे आपको ये पूरा पूरा सर्किल यूज करना हो, पूरा सर्किल यूज करना है ये वाला, या ये सर्किल यूज करना है, तो आप लोग कुछ नहीं करना पड़ेगा। जैसे अपन इस सर्किल को लेके चले, अच्छा चलो इस सर्किल को, तो ये सर्किल किस किस क्षेत्र से बना है, एक तो इस वाले से बना है और इस वाले से। यदि मैं इन दोनों को जोड़ देता हूं तो ये पूरा पूरा सर्किल आ जाएगा। तो कुल मिलाकर के हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, B इक्वल टू, बी क्या है, पूरा सर्किल है, इक्वल टू क्या लिख सकते हैं अपन, ए बार इंटरसेक्शन बी। एक तो ये क्षेत्र आ गया इधर वाला, ए के अंदर वाला भी इसके साथ में ऐड हो जाएगा। ऐड को हम डायरेक्ट प्लस करके नहीं लिखेंगे, यूनियन करके लिखेंगे, और यूनियन करने के बाद क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे कर देंगे। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रायिकता का नियम लगा देंगे, प्रायिकता के योग नियम से। तो प्रायिकता का योग नियम क्या होता है, आप यहाँ पर P जैसे लगाओगे, पी बी, तो यहाँ भी P लग जाएगा, और योग का मतलब हो जाएगा जो यूनियन है यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी, इस प्रकार से आ जाएगा। अब चूंकि देखो हमें इसका पता करना है, देखो पहला पॉइंट क्या लिखा है, ए तथा बी, ए बार अपन कैसे लिखते हैं, ऐसे, तथा होता है, इसको अपन तथा बोलते हैं। देखो ये तथा होता है, इसको अपन क्या बोलते हैं, तथा, और यूनियन को बोलते हैं या फिर और, ऐसे बोलते हैं, अथवा भी बोल सकते हैं। तो ए तथा बी ये कहता है कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। देखो हमें सिद्ध क्या करना है, डायरेक्ट स्वतंत्र नहीं आएगा, पी ए बार इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, हमें सिद्ध करना है पी ए बार इंटू पी बी, हमें ये सिद्ध करके दिखाना है पी ए बार इंटू पी बी। क्योंकि देखो जब ए और बी स्वतंत्र होते हैं तो क्या बोलते हैं, पी इंटू पी बी, तो और ए बार बी स्वतंत्र होंगे तो पी ए बार इंटू पी बी, तो उनकी इंटू में गुणा आ जाएगी। तो यदि मैं सिद्ध कर देता हूं, इससे ये बात सिद्ध कर देता हूं, तो सिद्ध हो जाता है कि दोनों घटनाएं स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो मैं क्या करता हूं, यहां से पक्षांतर कर देता हूं, इसको ही रख देता हूं, इसको पक्षांतर में। तो अपन क्या लिखेंगे, पी ए बार इंटरसेक्शन बी इक्वल टू हो जाएगा पी बी, और माइनस करके पी ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, पी बी की जगह पी बी आ जाएगा। अब देखो ये चीज हमें दी हुई है, कहा पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए इंटू पी बी, तो मैं यहां लिख दूंगा पी ए इंटू पी बी। अब बताओ हम इसमें कॉमन क्या ले सकते हैं, पी बी कॉमन ले सकते हैं। तो जैसे पी बी कॉमन लेंगे तो 1 माइनस पी ए यहाँ पर बच जाएगा, और 1 माइनस पी ए क्या होता है, देखो आप पी ए बार होता है, तो ये हो जाएगा पी ए बार इंटू पी बी, आगे लिख देते हैं। अच्छा देखो ये किसके इक्वल आया, पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार के इक्वल आया, क्या, ये पी ए बार इंटू पी बी बार। तो हम लिख सकते हैं कि ए बार तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो इस टाइप से ही आपको करना है। जैसे देखो यहाँ क्या लिखा है, अच्छा यहाँ देखो ए तथा बी बार, ए तथा बी बार, ए ये तथा हो गया, बी बार ये बी बार हो गया। कहता है स्वतंत्र है, सिद्ध करो, तो आपको ये वाली बात सिद्ध करनी है। देखो पी लगाया, पी ए इंटू पी बी बार, ए, ये वाली बात आपको लेकर आनी है, इससे लाना है। यदि आप इससे ले आते हैं तो ये क्या सिद्ध हो जाएगा कि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं। जैसे आगे देखो ए बार तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो आपको क्या सिद्ध करना है, पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी बार इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार। तो यदि आप ये वाली बातें ले आते हैं तो ये कैसी घटनाएं सिद्ध हो जाएंगी, स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध हो जाएंगी। अब देखो चलो दूसरे वाली बात को हम लेके चलते हैं। अभी मैंने पी बी बराबर लिखा था, अब मैं यहाँ पर बी की जगह ले लेता हूँ ए, सॉरी यहाँ पर लेता हूँ पहले, तो मैं ए ऊपर से मिटा ही देता हूँ। एक मिनट, हिस्सा हटा दूं यहाँ से, ये देखो एक सेकंड, बिल्कुल आसान है। ए यहाँ लिखता हूं मैं ए इक्वल टू में क्या आ जाएगा, एक तो ये पार्ट आ जाएगा और एक ये पार्ट आ जाएगा। क्या लिख देंगे अपन यहाँ पर, ए इंटरसेक्शन बी बार और यूनियन करके ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे करके कर देंगे। फिर वो योग के नियम से, योग के नियम में क्या आ जाएगा, पी ए, फिर यहाँ पर पी लग जाएगा पी इंटरसेक्शन बी बार, और प्लस आ जाएगा पी इंटरसेक्शन बी, ऐसे आ जाएगा। ठीक है, अब इसका कर देंगे अपन पक्षांतर। तो इसका पक्षांतर करने पर ये पॉइंट इधर ही रहने देंगे, तो हम क्या लिखेंगे, पी इंटरसेक्शन बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब आपको इतना तो ध्यान है भाई, यहाँ तो पी आ जाएगा माइनस पी इंटरसेक्शन बी की जगह अपन क्या लिख देंगे, पी ए इंटू पी बी, क्योंकि ये स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये दिया हुआ है पी ए इंटू पी बी। अब वही काम करूंगा मैं, क्या कॉमन लूंगा, पी ए कॉमन ले लूंगा, कोष्टक में 1 माइनस पी बी बचेगा। और आप सब जानते हैं 1 माइनस पी बी क्या होता है, जब 1 माइनस पी ए बार होता है तो 1 माइनस पी बी बार होगा। तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे, पी ए इंटू पी बी बार, ऐसे करके। तो ये सिद्ध हो जाएगा कि ये घटनाएं कैसी हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब हम थर्ड पॉइंट पर लेके चलते हैं। थर्ड पॉइंट के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं आएगा, इस वेन आरेख का कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, क्या होगा देखो, आप थर्ड पॉइंट बताता हूं मैं आपको। ये कहता है कि भाई ए बार तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये बात हमें सिद्ध करके दिखाइए। मतलब हमें ये चीज सिद्ध करनी है, पी ए बार
इंटू पी ए बार इंटरसेक्शन बी बार इज इक्वल टू पी ए बार इंटू पी बी बार। ये वाली बात हमें सिद्ध करनी है। तो इसके लिए हम एक काम करते हैं, यहाँ डायरेक्ट ऐसे लिख देते हैं हम, ए बार तथा बी बार स्वतंत्र घटनाएं, बात सिद्ध करके दिखाओ। तो हम सीधा लिख लेते हैं पी ए बार इंटरसेक्शन पी बी बार, ये लिख दिया। अब इक्वल का निशान लगाते हैं, देखो जैसे मैंने यहाँ पर किया था। अब इसका एक बार बना देता हूं मैं। एक बार कैसे बनेगा, यदि यहाँ इंटरसेक्शन है तो यहाँ क्या बन जाएगा, यूनियन, और पूरे के ऊपर बार आ जाएगा। फिर इसे 1 माइनस कर दो तो इसका बार हट जाएगा। मतलब कहने का ये, इस डायग्राम से इसका कोई लेना देना नहीं है, इसको तो हम डायरेक्ट करेंगे। अब देखो डायरेक्ट कैसे, इक्वल का निशान 1 माइनस पी ए यूनियन बी, और पी ए यूनियन बी का एक फॉर्मूला होता है, क्या होता है, बड़ा कोष्टक लिख करके यहाँ लिख देंगे पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये फॉर्मूला होता है। अब माइनस की गुणा अंदर कर दो तो ये हो जाएगा 1 माइनस पी ए माइनस पी बी प्लस, यहाँ माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, और इसका भी देखो मान ये रहा पी ए इंटू पी बी, तो यहाँ आ जाएगा पी ए इंटू पी बी, ये आ गया। 1 माइनस पी ए को आप ऐसे रहने दो, 1 माइनस पी ए को 1 माइनस पी ए अलग से रहने दो। आप इधर क्या करो, आप माइनस का पी बी कॉमन ले लो, पी बी, तो माइनस का जैसे आप पी बी कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 1 माइनस, बड़ा कोष्टक बना लीजिए आप, यहाँ आएगा 1 और यहाँ प्लस की जगह आएगा माइनस। पी बी चूंकि आप कॉमन ले चुके तो यहाँ क्या आ जाएगा पी ए। अब देखो 1 माइनस पी ए यहाँ भी है, 1 माइनस पी ए यहाँ भी है, तो आप क्या करो 1 माइनस पी ए आप कॉमन ले लो। तो जैसे ही आप 1 माइनस पी ए कॉमन लोगे तो यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा पी बी। अब एक बात बताओ, ये हो गया 1 माइनस पी ए इंटू 1 माइनस पी बी। अब आप इतना तो आप भी जानते हो 1 माइनस पी ए क्या होता है पी ए बार, और 1 माइनस पी बी क्या होता है पी बी बार। तो इतनी सिद्धम हमें ये सिद्ध करना था, बड़े इजी है, एक ही फॉर्मूला याद रखना है पूरी प्रश्नावली के अंदर। 16.2 के अब मैं क्वेश्चन करके दिखाऊंगा, हर क्वेश्चन के अंदर मैं एक ही फॉर्मूला लगाऊंगा, पी इंटरसेक्शन बी बराबर पी इंटू पी पी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करता हूं। ये जो है 16.2 का ये दूसरा सवाल है और ये 5वां है। दूसरे में क्या लिखा है, यदि पी ए बराबर 0.4 तथा पी बी बराबर पी, मैं यहाँ लिखता हुआ जाता हूं, पी ए इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, पी ए इज इक्वल टू है 0.4 और पी बी इज इक्वल टू है पी, और पी ए यूनियन बी इज इक्वल टू है 0.6। तो कहता है ए और बी कैसी घटनाएं हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो पता है ए और बी जब स्वतंत्र घटनाएं होती हैं तो क्या होता है, पी इंटरसेक्शन बी बराबर होता है पी ए इंटू पी बी। ये मैंने यहाँ पर लिख दिया, क्यों लिख दिया, क्योंकि इसने खुद ने कहा है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तब पी का मान ज्ञात करो, बड़ा इजी है, बहुत आसान है। यहाँ पर यूनियन दिया है तो यूनियन का फॉर्मूला लगाइए। भाई देखो 2-4 फॉर्मूले हैं, कुछ ज्यादा तो है नहीं। पी ए यूनियन बी बराबर क्या होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अब देखो आपको कुछ नहीं करना है, पी ए की जगह पी ए लिखना है, पी बी की जगह पी बी लिखना है, और पी इंटरसेक्शन बी की जगह लिखना है पी ए इंटू पी बी। क्यों, क्योंकि ये बात उसने हमें दे रखी है। अब यूनियन का मान कितना है 0.6, ये लिख दिया मैंने 0.6। पी ए का मान कितना है, दे रखा है 0.4, पी बी का मान दे रखा है पी, माइनस पी ए का मान दे रखा है 0.4 इंटू पी। अब देखो कैसे सरल करेंगे, पहले 0.4 को इधर ले आओ आप, तो ऐसे लाओगे तो 0.6 में से आप 0.4 घटाओगे, इधर क्या करो आप पी कॉमन ले लो, तो यहां से बचेगा 1 माइनस 0.4, एक में से 0.4 जाएंगे तो 0.6 बचेंगे, तो मैं लिख देता हूं 0.6 इंटू पी। अब जैसे आप 0.6 में से 0.4 घटाओगे तो समझ लो कि 6 में से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 2, तो 0.2 इज इक्वल टू 0.6 पी। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.2 अपॉन 0.6, तो पॉइंट से पॉइंट कट गया, 2/6 मतलब 1/3। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा 1/3। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब इसको मिटा देता हूं, एक सेकंड, मेरा डस्टर कहाँ रख दिया मैंने, चलो ठीक है अभी मिटा देता हूं उसको मैं। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक थैले में 5 सफेद 7 लाल 8 काली गेंदें हैं। यदि 4 गेंदों को एक एक करके बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाता है तो सभी गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमें कितनी गेंद निकालनी है 4, और चारों की चारों कैसी निकालनी है सफेद। तो माना सीधा एक बात लिखना है, E1 E2 E3 E4। ठीक है, सफेद गेंदों को निरूपित करता है, सफेद गेंद है। ठीक, E1 मतलब पहली गेंद निकालना, E2 मतलब दूसरी गेंद, E3 तीसरी, E4 चौथी, एक एक करके निकालनी है और बिना प्रतिस्थापन के निकालनी है, मतलब निकालने के बाद वापस नहीं रखना है।
तो ऐसी कंडीशन के अंदर क्या होता है, देखो जब घटनाएं दो होती हैं तब हम क्या फॉर्मूला लगाते हैं, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर क्या होता है, पी ए इंटू पी बी। अब यहां पर घटनाएं कितनी हो गई, 4 हो गई। मैंने जानबूझ करके क्वेश्चन उठाया है, तो 4 हो गई। तब फॉर्मूला पता क्या चलेगा, पी ई वन इंटरसेक्शन ई टू इंटरसेक्शन ई थ्री इंटरसेक्शन ई फोर। घटनाएं भले ही कितनी भी हो, 4 घटनाओं का इसलिए बताया ताकि आपको 2 घटनाओं से तो समझ में आई रहा, 4 में कैसे फॉर्मूला यूज करते हैं। ये देखो 4 का फॉर्मूला अलग है, यहाँ पर क्या आता है पी ई वन, मतलब आपने पहली गेंद निकाल ली, उससे पहले तो कोई गेंद नहीं निकाली, भी तो पहली निकाली है। उसके बाद जैसे ही आप दूसरी गेंद निकालते हैं, दूसरी गेंद कौन सी होती है, ई2 गेंद निकालते हैं। तो जो आप निकाल चुके हो, जो घटना घटित हो चुकी है, उसको आपको नीचे लिखना है, ठीक है। फिर आप तीसरी गेंद निकालोगे, तीसरी गेंद कौन सी है, ई3। और कौन कौन सी गेंद आप निकाल चुके हैं, पहली और दूसरी, ई1 और ई2, तो वो आप नीचे लिखोगे। फिर क्या करोगे आप, चूंकि अब चौथी गेंद निकालोगे, देखो यहां पर पहली गेंद निकाल दी, ये दूसरी गेंद है, दूसरी ई2, तीसरी ई3, चौथी ई4। अब इससे पहले जो आप निकाल चुके हैं उनको आपको नीचे लिखना है, ई1, ई2 और ई3, ऐसे करके लिखना है। अब कुछ भी नहीं करना है। देखो मैं आपको एक बात बताऊं, कुल गेंदों की संख्या, कुल गेंद कितनी हो जाएंगी, 5 + 7 + 8, कुल मिलाकर के 20, ठीक है। सफेद गेंद हो जाएंगी, सफेद गेंदों की संख्या कितनी है, 5 है, इक्वल टू 5। अब देखो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपने पहली गेंद निकाली, मतलब 5/20, पहली गेंद निकाल ली। अब आप क्या है कि जो गेंद निकालते हैं, तो निकालने के बाद चूंकि यहां पर एक विशेष पॉइंट लिखा हुआ है, बिना प्रतिस्थापन, मतलब वापस नहीं रखना, निकालने के बाद उसको जेब में रख लो। आगे कितनी गेंद बच गई, 19। तब एक गेंद आप फिर निकालोगे, और वो भी कौन सी, व्हाइट कलर की। अब व्हाइट की एक तो निकल गई, टोटल 5 है, एक चली गई, तो लारे बची कितनी, 4 बट कितना हो जाएगा, 19, फिर वो भी जेब में गई। अब आगे कितनी बची, 3 बट कितना हो जाएगा, 18, वो भी जेब में गई। जो आप गेंद निकालते रहे उसको वापस उसमें मतलब नहीं रखना है, क्योंकि लिखा बिना प्रतिस्थापन के। फिर आएगी 2/17, तो इसका मान तो ये है, और इसका मान ये है, इसका मान ये है, और इसका मान ये है। अब इसको आपको सरल करना है। सरल कैसे, से 5 चौक 20, 4 से 4 कट गया, 3 6 18, और 2 3 6, तो कुल मिलाकर के 1 हो जाएगा 19 × 3 × 17। तो इसके आप जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी मल्टीप्लाई आ जाएगी 969, ठीक है। ये आपका आंसर हो जाएगा। इस टाइप से करना है, इजी है, आराम से कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करके बताता हूं आराम से, ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 16.2 से लिया गया है। एक छात्रावास में 60% विद्यार्थी, नौवां क्वेश्चन है, हिंदी का 40% विद्यार्थी, अंग्रेजी का 20% दोनों अखबार पढ़ते हैं। एक छात्रा को यादृच्छा चुना जाता है। प्रायिकता याद करो कि वह न तो हिंदी का न ही अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है। वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, उसके अंग्रेजी का भी अखबार पढ़ने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। वह अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का भी अखबार पढ़ने होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। आपकी किताब के अंदर आरबीएससी की ये नौवा क्वेश्चन है 16.2 का। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इस सवाल के अंदर देखो, ये सवाल जो है 16.1 का है, और दिया कहाँ है 16.2 के अंदर। वो ऐसे देगा क्योंकि उसने वो नियम आपको बता दिया है। ये सब प्रतिबंध प्रायिकता है, ये काम तो ये चीज करती है, दूसरा भी करती है, इस बात की प्रायिकता बताइए। बिल्कुल इजी है, आपको सीधा सीधा लिखना है कि माना हिंदी को H से तथा अंग्रेजी को E से निरूपित किया गया है, निरूपित किया जाता है, ठीक है। फिर हम कुछ भी नहीं करेंगे, सीधा सीधा लिखेंगे पी फॉर प्रायिकता। 60% विद्यार्थी हिंदी का, तो फिर यहां लिखेंगे PH = 60%, मतलब 60/100, मतलब 6/10, बराबर हम लिख देंगे 3/5। उसके बाद आ जाएगा PE, E का मतलब होता है इंग्लिश, 40%, 40/100, मतलब 4/10, मतलब 2/5। उसके बाद आ जाएगा इंटरसेक्शन, क्या ना दोनों अखबार पढ़ते हैं, दोनों अखबार पढ़ते का मतलब इंटरसेक्शन, H इंटरसेक्शन E 20%, मतलब 20/100, मतलब 1/5। अब ये कहता है कि नंबर 1 प्रायिकता ज्ञात करो कि वह ना तो हिंदी का पढ़ती है ना ही अंग्रेजी का। तो इसके लिए हमें एक काम और करना पड़ेगा, यूनियन का मान ज्ञात करना पड़ेगा, H यूनियन E।
सूत्र होता है पी एच प्लस पीई माइनस पी एच इंटरसेक्शन ई, ये सूत्र होता है। पी एच का मान अभी आपके सामने है 3/5, पीई का मान 2/5, 1/5, लघुत्तम आ गया 5, ऊपर कितना आ जाएगा 3 + 2 - 1, मतलब 3 और 2 5, 5 में से गया 4, 4/5। अच्छा अब देखो नंबर 1 की बात करते हैं। नंबर 1 में क्या लिखा है, ना तो हिंदी का पढ़ते हो ना ही अंग्रेजी का। कैसे लिखेंगे, ना तो हिंदी का, एच के ऊपर बार लगा दो, ये हो गया हिंदी का नहीं। तथा का मतलब इंटरसेक्शन, अंग्रेजी का भी नहीं, दोनों के ऊपर नहीं, ये नहीं होते हैं, बराबर करो। अब ऐसा करो, इनके ऊपर इंटरसेक्शन इसका बना दो यूनियन, और एक पूरे पे बार लगा दो, उसके बाद इसको कर दो 1 माइनस करते ही फिर ये हो जाएगा एच यूनियन ई। तो 1 - एच यूनियन ई। अब मैं देखो यूनियन का मान ज्ञात किया था कितना, 4/5। बताओ लघुत्तम कितना आ जाएगा 5, ऊपर 5 - 4 मतलब 1/5। तो कुल मिलाकर के आप इसको ऐसे हल कर सकते हैं। दूसरे नंबर पर वह हिंदी का अखबार पढ़ती है, तो अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। प्रायिकता किसकी बतानी है, अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली। तो नंबर 2 के अंदर अंग्रेजी का अखबार पढ़ने वाली, तो जिसकी प्रायिकता बतानी उसको ऊपर लिखो, जिसके सापेक्ष बतानी उसको नीचे लिखो, क्योंकि ये घटना तो घटित हो चुकी है, वह हिंदी का अखबार तो पढ़ चुकी है, हिंदी का अखबार उसने पढ़ लिया है। अंग्रेजी का भी पढ़ेगी, इस बात की प्रायिकता बताइए। जिसकी प्रायिकता बतानी है उसको हमेशा ऊपर लिखना है, और जो काम हो चुका है हमेशा नीचे लिखना है। फिर आपको क्या लिखना है, इसका फॉर्मूला है, मैंने आपको बताया था, ये फॉर्मूला हो गया बटे में पी एच। अब देखो दोनों वैल्यू आपके पास है, इंटरसेक्शन की वैल्यू 1/5 और पी एच की वैल्यू आपके पास है 3/5। 5 से 5 कट गया, आंसर आया 1/3। ऐसे ही आपको नंबर 3 पर यह बात उल्टी हो जाएगी, क्योंकि अंग्रेजी का अखबार पढ़ती है, हिंदी का भी पढ़ती है, प्रायिकता बताइए, तो H/E आ जाएगा, ऊपर तो सेम टू सेम ही रहेगा, H इंटरसेक्शन E, बटे में क्या हो जाएगा PE हो जाएगा। फिर इसका मान तो वही 1/5 ही है, और PE का मान कितना है 2/5, तो 5 से 5 कट जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा 1/2। तो ऐसे हम कर सकते हैं, बड़े इजी क्वेश्चन है। अभी और भी मैं इसके प्रायिकता के सवाल बताता जाऊंगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ। 16.2 का ये 12वां और 13वां क्वेश्चन है, थोड़े से अलग है। एक थैले में 5 सफेद, अब देखो मैं यहाँ लिख देता हूँ डायरेक्ट, 12वां क्वेश्चन है। सफेद गेंद, यहाँ लिखता जाऊंगा मैं साथ के साथ, सफेद गेंद कितनी है 5। एक थैले में 5 सफेद 3 काली, काली गेंद, पढ़ता भी जाऊंगा लिखता भी जाऊंगा, काली गेंद कितनी हो गई 3 गेंदे हैं। थैले में से 4 गेंदे उत्तरोत्तर बिना प्रतिस्थापन के निकाली जाती है, तो इन गेंदों के एकांतरतः विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो हम ये मान के चलते हैं कि माना सफेद गेंद, अब आप सब जानते हैं सफेद गेंद व्हाइट होती है, सफेद गेंद W से, ठीक है, और काली गेंद को हम किससे निरूपित कर देंगे, काली को हम कर देंगे, एक सेकंड, अब क्या हो जाएगा, जैसे हमने लिखा सफेद गेंद को W से और काली को हम किससे करेंगे, काली गेंद ये हो जाएगी आपकी B से, ब्लैक मतलब काली। अब कहता है 4 गेंद निकालिए, तो देखो तरीके क्या हो जाएंगे, पहले तो आप, 1 मिनट में तरीके लिख देता हूं। जैसे आप सपोज करो आपने पहले व्हाइट गेंद निकाल ली, तो दूसरी गेंद आपकी काली हो जाएगी, तीसरी व्हाइट हो जाएगी, चौथी काली हो जाएगी। देखो लिखा हो ना, एकांतरतः विभिन्न रंगों के होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। अच्छा, दूसरी कंडीशन हो सकता है आप पहले ब्लैक निकाल ले, तो निश्चित रूप से फिर दूसरी बार व्हाइट होगी, फिर ब्लैक होगी और फिर व्हाइट होगी, तो कुल मिलाकर के ये आपके तरीके होंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, काली गेंद होने की प्रायिकता क्या है और लाल गेंद होने की प्रायिकता क्या है। प्रायिकता का एक ही फॉर्मूला होता है, नॉर्मल फॉर्मूला है, प्रायिकता इक्वल टू होता है NE/NS, मतलब अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम, अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम। बड़ा इजी क्वेश्चन है, कुल परिणाम बहुत आसान है, देखो मैं आपको बता देता हूं। तो इसकी प्रायिकता जो हो जाएगी वो हो जाएगी, देखो आप यहाँ P लगाएंगे और WB ऐसे लिख देंगे, प्लस करके P लगाएंगे BW। अब आप मेरी बात को ध्यान से सुनना, सवाल में लिखा है बिना प्रतिस्थापन के, मतलब यदि आप गेंद निकाल लेते हैं तो उसको वापस नहीं रखना है, ध्यान रखेंगे आप। तो सबसे पहले आपने कौन सी गेंद निकाली है, व्हाइट, और व्हाइट कितनी है 5। टोटल गेंद मैं इधर लिख देता हूं, टोटल गेंद हो जाएंगी आपकी
5 प्लस 3 मतलब 8। तो जो कुल परिणाम है वो कितने हो गए 8। तो नीचे आ जाएंगे 8, ऊपर आएंगे 5। अब चूंकि जो गेंद आप निकाल लेते हैं उसको वापस नहीं रखते हैं। अब आपने कौन सी गेंद निकाल ली, ब्लैक। ब्लैक कितनी है 3, तो यहाँ कितना आ जाएगा 3/7। एक गेंद कम हो गई है। अब वो कौन सी कम हुई, व्हाइट वाली। अब व्हाइट कितनी रह गई 4, इधर तो एक एक घटता जाएगा 6। ब्लैक भी एक कम हो गई 2/5 प्लस। अब ऐसे इसमें पहले ब्लैक निकाल लिया आपने 3 बटे कितना आ जाएगा 8। शुरुआत में तो 8 की 8 गेंद थी, फिर एक कम हो गई तो नीचे 7। पर वो कम कौन सी हुई जो आपने निकाली, आपने कौन सी निकाली ब्लैक। तो ब्लैक क्या है यहाँ पर आएगी आगे, तो यहाँ 2 आएगा। ठीक है, व्हाइट यहाँ पर 5 रहेंगी, यहाँ पर 4 आएंगी, नीचे तो घटते जाएंगे 8 7 6 और 5। अब इसको सरल करेंगे, देखो कैसे करेंगे। 3 दूनी 6, 2 दूनी 4 और 2 चौक 8। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, हाँ भाई ये 5 से 5 भी कट गया। अब कितना आ गया, और 2 दूनी 4, तो ये हो जाएगा 1/14 प्लस। अब इधर भी देख लो आप, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6, 2 से 2 कट गया, 4 दूनी 8, तो ये भी 1/14 हो गया। तो कुल मिलाकर के 2/14 मतलब 1/7 इसका आंसर हो गया। बड़े आसान सवाल है, कोई इतनी झंझट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए 13, क्या लिखा है, एक विशेष समस्या को ए तथा बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं क्रमशः 1/2 तथा 1/3 है। अब देखो आप, बहुत आसान है भाई। ए के द्वारा हल करते हैं तो अपन इसको ऐसे लिखेंगे, देखो पी ए इज इक्वल टू 1/2, पी बी इज इक्वल टू 1/3, ये लिखा हुआ है। देखो ए और बी द्वारा स्वतंत्र रूप से हल करने की प्रायिकताएं 1/2 1/3 है। दोनों समस्या हल करने का प्रयास करते हैं। ये दोनों बच्चे जो है समस्या हल करने का प्रयास करते हैं। तो प्रायिकता ज्ञात करो, समस्या हल हो जाती है, कोई एक समस्या हल कर लेता है। अब समस्या हल कैसे हो जाएगी, जैसे कोई सवाल है, 2 बच्चे उसको हल कर रहे हैं, हो सकता है एक बच्चे ने किया हो दूसरे पे नहीं हुआ हो सकता है दूसरे वाले ने किया हो पहले वाले पर नहीं हुआ हो सकता है दोनों ने ही कर लिया हो। तो 3 कंडीशन बनेगी। कैसे, देखो आप पहले आप पी ए का मान लिखेंगे, फिर पी बी का मान लिखेंगे, फिर आप पी ए बार का मान लिखेंगे जो कि 1 माइनस पी ए होगा, और 1 माइनस 1/2 आंसर आएगा 1/2। फिर आप पी बी बार का मान ज्ञात करेंगे तो 1 माइनस पी बी होगा, तो 1 माइनस 1/3 इक्वल टू हो जाएगा 2/3। ऐसे करके आप मान ज्ञात कर लेंगे। तो नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है, समस्या हल हो जाती है, समस्या हल हो जाती है। तो जैसी समस्या हल हो जाती है तो हो सकता है ए ने की हो बी ने नहीं की हो, ए ने नहीं की हो बी ने की हो सकता है कि दोनों ने ही कर दी हो। ऐसी कंडीशन बनती है। देखो इसने समस्या हल की, इसने नहीं की, इसने नहीं की इसने कर दी, हो सकता है दोनों ने कर दी। तो कुल मिलाकर के हर कंडीशन के अंदर समस्या हल हुई है, इससे अलग कंडीशन नहीं बनती। अब आप देखो जरा, इसको अपन लिख सकते हैं पी ए इधर से मैं लिख सकता हूं पी बी बार, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं पी ए बार पी बी, प्लस यहां पर मैं लिख सकता हूं पी ए इंटू पी बी। अच्छा आप देखो पी ए का मान कितना है, पी ए का मान यहाँ पर 1/2 है, पी बी बार का मान कितना है 2/3 है, पी ए बार का मान कितना है 1/2 है, पी बी का मान कितना 1/3 है, पी ए का मान 1/2, पी बी का मान 1/3। अब इसको थोड़ा सा सरल करते हैं, 2 से 2 कट गया, या 2 से 2 मत काटो आप, ऐसे ही रहने दो, 2 यहाँ 2 यहाँ, तो जगह 2/6 1/6 1/6, तो ये हो जाएंगे 4/6 मतलब 2/3, ऐसे आ जाएगा। अभी कहता है कोई एक समस्या हल कर लेता है, तो जैसे मैं यहां लिखूंगा कोई एक। अब देखो इसका आंसर हो गया 2/3, तो कोई एक समस्या हल कर लेता है। तो आपको कुछ नहीं करना है, कोई एक करता है। तो जी यहाँ पर क्या हो रहा है, दोनों हल कर रहे हैं, कोई एक होता है इनमें। तो आप क्या करो, इस कंडीशन को यहां से हटाते चले जाओ, ये वाली कंडीशन, बस अब यहां से इसका आंसर आ जाएगा। देखो आप, इनमें ए ने की है बी ने नहीं की है, ए ने नहीं की है बी ने की है। अब देखो इसका मान कितना है 1/2, पी बी बार का मान 2/3, इसका मान 1/2, इसका मान 1/3, तो ये होगा 2/6 प्लस 1/6 मतलब 3/6 मतलब 1/2। बड़ी आसान सवाल है, आप ध्यान से करें, इजी वे में आराम से हो जाएंगे। अब मैं आपको 16.3 बताऊंगा जो कि पेज पर में पर आधारित है, उसमें थोड़े से टफ क्वेश्चन है, ठीक है।
है कुछ नहीं, बस एक टेक्निक है, समझ जाना, एक फॉर्मूला है बस। ठीक है, ओके बाय।